दूसरे पहर का समय था जिस दिन यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया। परमेश्वर का कलाम हमें बताता है तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया हुआ था। एक अजीब सी शांति थी, एक अजीब सा माहौल था और यीशु उस शांति को तोड़ते हुए ऊंचे शब्द से पुकार कर कहता है, एली एली लमा शबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ा। आप सभी को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज का हमारा सवाल है, यीशु ने हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, उस क्रूस पर क्यों कहा। इस सवाल को जानने से पहले या समझने से पहले हम एक चीज को समझते हैं और वो ये है कि हमारा जो परमेश्वर है वो त्रिएक परमेश्वर है। दो शख्सियत में तो अलग अलग है लेकिन तत्व में एक ही है। और थियोलॉजिकल बेस या थियोलॉजिकल नॉलेज में हम एक शब्द को इस्तेमाल करते हैं जिसको हम बोलते हैं हाइपोस्थेटिक यूनियन, जिसका मतलब कुछ इस प्रकार है इंग्लिश में, द यूनियन ऑफ क्राइस्ट ह्यूमैनिटी एंड डिविनिटी इन वन हाइपोस्टैटिस्ट और इंडिविजुअल पर्सनहुड, जिसका हिंदी कुछ इस प्रकार है, मसीह की मानवता और दिव्यता का एक हाइपोस्टैटिस या व्यक्तिगत या व्यक्तित्व में मिलना। पर सवाल ये आता है कि यीशु ने ऐसा क्यों बोला, किस सेंस में परमेश्वर ने यीशु को छोड़ दिया। हालांकि यीशु ने जो भी काम किए अपने इस ह्यूमन नेचर में रहते हुए इस धरती पे, वो सारे परमेश्वर की अनुमति से थे। यीशु ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो परमेश्वर की इच्छा को या उसकी बातों को काटता हो या तोड़ता हो या उसके वचनों को तोड़ता हो। हम देखते हैं कि यीशु ने ऐसा कुछ नहीं किया या कुछ ऐसा नहीं कहा जिससे परमेश्वर की कृपा दृष्टि उस पे से हटे। हम ये भी देखते हैं कि परमेश्वर यीशु से प्रेम रखता है और वो तब भी यीशु से प्रेम रखता है जब वो एक मानवता में उस क्रूस पर चढ़ाया हुआ है और उस क्रूस पर उसका शरीर पूरा लुहान हो रखा है, उसको तो कोड़े पड़े जा चुके, वो टोटली एक ऐसी हालत में है जहां पे हम और आप अपने आप को इमेजिन भी नहीं कर सकते। तब भी परमेश्वर उससे प्रेम रखता है। फिर भी हम क्यों ये देखते हैं कि यीशु ने ये बोला या किस सेंस में बोला कि हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ा। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मेरे साथ निकालें यशायाह की किताब में से अध्याय 53 वचन 4 और 5, जिसमें कुछ इस प्रकार लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कुटा और दुर्दर्शन में पड़ा हुआ समझा। परंतु वे हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वे हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। ये परमेश्वर का कलाम हमें यहाँ पे बताता है कि किस प्रकार हम देखते हैं कि यीशु मसीह को उस क्रूस तक की जर्नी तक वो पहुंचा है और उस क्रूस पर वो क्यों चढ़ाया गया है। ये सारे हमारे ही कारण है, ये सारे हमारे ही पाप है, जिन पापों के कारण वो उस क्रूस तक पहुंचा है और उस क्रूस की ताड़ना को वो अपने जीवन में लेता है। आप मेरे साथ निकालिए गलातियों की किताब, उसका 3 अध्याय और 13वीं आयत। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर चढ़ाया गया वह शापित है। हम देख सकते हैं कि हमारे ही कामों के द्वारा, हमारे अधर्मों के कारण यीशु को शापित ठहराया गया। और यहाँ पे हम एक और चीज को देखते हैं कि जिस प्रकार पुराने नियम में हम बलिदानों को होते हुए देखते हैं, जिसमें एक मेमने को बलिदान पे चढ़ाया जाता था ताकि जो भी उस शख्स को या उस बलिदान को चढ़ाता है वो उससे माफी को पा सके। वो जो माफी हमें चाहिए वो हम पुराने नियम में देखते हैं कि किस प्रकार मेमने को चढ़ा के वो माफी ली जाती थी। उसी तरीके से हम यहाँ देखते हैं कि यीशु मसीह को भी उसी मेमने के समान उस क्रूस पर चढ़ाया जा रहा है, ताकि जो इस संसार के लोग हैं वो सभी उस माफी को पा सकें जो परमेश्वर की ओर से हमें यीशु मसीह के द्वारा देखने को मिलती है। 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और 21वीं आयत, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। और जब ये पाप उस पर आया जो उस क्रूस पर चढ़ाया गया, जो हमारा बड़ा भाई है यीशु मसीह, उसके मुख से तब कुछ शब्द निकलते हैं जो कि है, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अब इस पे बहुत सारी अलग अलग लोगों की अलग अलग इंटरप्रिटेशंस है,
लेकिन इन सभी में से जो इंपॉर्टेंट जिसको मैं तवज्जो देता हूं वो ये है कि ये एक वो घटना घट रही है जहां पे हम पुराने नियम की किताब में होती हुई एक प्रोफेसी को, एक भविष्यवाणी को, जो कि दाऊद के गीत में लिखी गई है, उसको पूरा होते हुए देखते हैं। भजन संहिता 22 और उसकी पहली आयत में हम देखते हैं जहां पे कुछ इस प्रकार लिखा, और इस पूरे वचन की शुरुआत ही जिस लाइन से होती है वो ये है, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालांकि ये जो किताब है या ये जो लेखी है ये हमें बहुत सालों पहले मिलती है, जो कि दाऊद के राज्य के समय की है और दाऊद के द्वारा लिखी गई है, दाऊद का एक गीत। और ये कुछ इतने समय पहले का वाक्यान है या उतने समय पहले की लेखी है जिस समय यीशु मसीह मनुष्यता में इस धरती पे नहीं आया है। और यीशु मसीह उस क्रूस पर जब वो चढ़ाया हुआ है, जब वो उस क्रूस पर है, लहू लोहान है, वो एक बात को क्लेम करता है और वो कहता है, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो कि दर्शाता है कि जो भजन संहिता 22 और उसकी पूरी जो 22वां जो अध्याय है उसमें जितनी भी चीजें लिखी गई है, मेंशन है, वो सारी चीजें यीशु मसीह के साथ उस जगह पे घट रही हैं, जो कि एक प्रोफेसी को दर्शाता है। हम ऐसा ही एक दृष्टांत पहले भी देखते हैं, जब उसे यहूदी पूछते कि तू कौन है, वो बोलता है मैं जो हूं सो हूं। और वचन में भी कुछ इसी प्रकार पुराने नियम में लिखा है, जब परमेश्वर से पूछा जाता है कि परमेश्वर अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं क्या बोलूं, तो परमेश्वर उससे बोलता है कि मैं जो हूं सो हूं, आई एम। यीशु मसीह भी उस चीज को उस जगह से कोट करते हुए अपनी आइडेंटिटी लोगों को बताते हैं, क्योंकि उस जमाने के लोग उन शब्दों को बहुत महत्व दिया करते थे। उसी प्रकार यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाया गया है तब वो इस चीज को क्लेम करता है, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, ताकि वो इस चीज को दर्शा सके जो भविष्यवाणी भजन संहिता 22 में की गई है, उस चीज को वो यहाँ पे दिखाता है। मैं आपका ध्यान भजन संहिता की ही उस 22वें अध्याय के 7वें और 8वें वर्ष पे भी ले जाना चाहता हूं। वे सब जो मुझे देखते हैं मेरा ठट्टा करते हैं और ओंठ बिचकते और ये कहते हुए सिर हिलाते हैं, अपने को यहोवा के वश में कर दे, वही उसको छुड़ाए, वह उसको उबारे क्योंकि वह उससे प्रसन्न है। हम यही सेम चीज मत्ती के किताब में 27वें अध्याय में वर्ष 39 to 43 भी देखते हैं, जब वहां इकट्ठी जो भीड़ है वो यीशु मसीह का मजाक उड़ाती है। हम भजन संहिता में ही अगर और आगे बढ़ते हैं तो भजन संहिता 22 और उसकी 16वीं आयत कुछ इस प्रकार लिखी है, जिसकी मैं केवल आखिरी लाइन पे तवज्जो देना चाहता हूं, एक आखिरी लाइन पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहता हूं, और वो ये है, वे मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते। और हम इस प्रोफेसी को, इस भविष्यवाणी को क्लियरली मत्ती की इस किताब में होता हुआ देखते हैं जब यीशु मसीह को उस क्रूस पर चढ़ाया गया है। तो हम थियोलॉजिकली इस चीज को मानते और जानते और परखते और समझते हैं कि यीशु मसीह ने जिस समय क्रूस पर हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ा, वो इसलिए कहा ताकि जो प्रोफेसी, जो भविष्यवाणी भजन संहिता 22 में लिखी गई, उसको वो पूरा होता हुआ लोगों को बता दे। अब हम थियोलॉजिकली देखते हैं कि यीशु मसीह जब उस क्रूस पर चढ़ाया हुआ है, वो एक अल्टीमेट क्लाइमैक्स का सीन चल रहा है, जहां पे यीशु मसीह अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहे हैं ताकि हम लोग उसमें माफी मांग सके और उसके द्वारा परमेश्वर तक पहुंच सके। यशाया 59 और उसकी वर्स 2 में कुछ इस प्रकार लिखा है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुख तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। हम यहां देख लेते हैं कि परमेश्वर का कलाम हमें यहां बताता है कि किस प्रकार हम परमेश्वर के सेपरेशन को एक मनुष्य के जीवन में देखते हैं, किस प्रकार परमेश्वर उस मनुष्य से थोड़ा सेपरेट हो जाता है। उसी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो जब यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर लिया, एक ह्यूमैनिटी के फॉर्म में लिया, जो ह्यूमैनिटी के जितने भी पाप हैं जो आपने और हमने किए, जब उनको अपने ऊपर लिया, तो वचन क्या कहता है, मेरे साथ निकालिए 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और 21वीं आयत, जिसमें ये लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। ये परमेश्वर का बहुत ही प्यारा वचन है। हम यहां देख सकते हैं परमेश्वर ने हमारे लिए उस निर्दोष को उस क्रूस पर चढ़ा दिया जो जिसने कुछ गलत किया ही नहीं था। उसी के साथ साथ जब हम यशाया 59 को भी देखते हैं, उसमें यह लिखा है कि किस प्रकार परमेश्वर उन लोगों से दूर होता है जो पाप को करते हैं।
तो यहां अगर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो कि निर्दोष है, जो कि जिसने कोई पाप किया ही नहीं, वो हमारे पापों को लिए अपने एक ह्यूमन फॉर्म में, जबकि वो पूर्ण रीति से मनुष्य है, उस क्रूस पर चढ़ाया गया है, वो चढ़ाया हुआ है। उस समय में परमेश्वर की प्रेजेंस भी उससे दूर हो जाती है, क्योंकि अल्टीमेटली हम यहां एक चीज को देखते हैं कि यीशु मसीह भी उस समय ह्यूमन फॉर्म में है। मेरे अजीजों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को छोड़ दिया है, क्योंकि हम उसी के आगे थोड़ा और बढ़ते हैं वचन में, अगर हम पढ़ते हैं तो हम वहां देखते हैं कि यीशु मसीह उसके बाद कहते हैं कि मैं प्यासा हूं। और उसी जगहों पे हम उतनी भी आगे ना जाए, अगर हम पीछे ही रहे, तो हम वहां पे देखते हैं कि जब वो पीड़ा में है, जब वो दुख में, दर्द में है कि इस संसार का पाप मुझ पे है, जबकि मैंने कुछ नहीं किया, तब मेरे परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया। वो उस एग्नी में, उस पीड़ा में भी अपने परमेश्वर को ही पुकार रहा है, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यहां पे एक चीज और दर्शाती है कि मनुष्य कितना भी अपने आप को अकेलापन क्यों ना समझे, लेकिन एक जगह ऐसी होती है जहां परमेश्वर की प्रेजेंस हमें फील तो ना हो, लेकिन परमेश्वर अपनी नजर हम पे हमेशा रखता है। और वही चीज हम परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पे भी होते हुए देखते हैं, जो उस वक्त पूर्ण रीति से मनुष्य के फॉर्म में उस क्रूस पर चढ़ाया गया है। और हम देखने पाते हैं कि परमेश्वर ने उसके उस फॉर्म में होते हुए उसको उस क्रूस की विक्ट्री दिलाई, उसको उस क्रूस पर जीत हासिल करवाई। तो अब बात करते हैं कि जितना भी अभी कुछ मैंने बोला, अगर मैं इसको एक कंक्लूजन में लेके आता हूं, तो मैं आपके सामने सिर्फ 2 पॉइंट रखता हूं, जिसमें पहला पॉइंट है कि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने उस क्रूस पर उस वाणी को इसलिए बोला ताकि वो ये दर्शा सके कि जो भजन संहिता 22 में लिखी हुई भविष्यवाणी है वो पूरी हो गई है। और दूसरा जो हम देखते हैं कि परमेश्वर का पुत्र जो यीशु मसीह है, जो मनुष्य रूप में उस क्रूस पर चढ़ाया हुआ है, वो उस समय हम सभी के पापों को लिए चढ़ा हुआ है, ताकि वो हम जो मनुष्य हैं, जो हमने पाप किया, वो हम अपने पापों से माफी पा सकें और अपने परमेश्वर की उस माफी को लेके उसके सामने, उसके सिंहासन के पास बैठ सकें। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। डिक्लेयर एंड डिफेंड की साइड से मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं कि जब ये गुड फ्राइडे आपके जीवन में आए, तो इस गुड फ्राइडे पे आप अपने परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह के बलिदान को जरूर से अपने जीवन में उस चीज को याद करके उसके महत्व को समझिए, उस क्रूस की कथा को समझिए कि वो क्यों हुई, ताकि हम जो मनुष्य लोग हैं, जो परमेश्वर के कलाम से दूर हैं या परमेश्वर के वचन से दूर हैं, हम और करीब आ सकें। और आप सभी से अनुरोध करता हूं कि यदि आपको इस पूरे चीज में कोई सवाल आता है, तो हमारी ईमेल आपको दी गई है, जो कि स्क्रीन पे दिखाई जा रही होगी। आप उस ईमेल पे अपने सवालों को छोड़ सकते हैं। यदि इस पूरे कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड आपको कुछ भी सवाल है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी छोड़ सकते हैं। आप हमारी इन वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हमें आपसे सपोर्ट मिले, ताकि हम आने वाले समय में और अच्छा कंटेंट और अच्छी चीजों को परमेश्वर के वचन के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत कर सके। आप सभी को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह।